दो मित्र रहते थे। एक का नाम, एक था ऊंट और एक था सियार। दोनों में गहरी मित्रता थी। एक दिन दोनों आपस में एक जगह पर आके मिले तो सियार बोला कि मित्र ऊंट, नदी के उस पार मकई का खेत बहुत लगा हुआ है, हरा होके एकदम बहुत बढ़िया खाने लायक हुआ है। चलो नदी के पार करके और मकई खा करके आते हैं। तो ऊंट बोला नहीं, मकई का खेत एक किसान का है और किसान वहां पर पहरा देता है। हम लोग वहां जाएंगे तो किसान लाठी लेके वहां बैठा हो। तो सियार बोला नहीं, डरने की बात नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, रात में चलेंगे और वहां रात में पहुंचेंगे। किसान अभी सोया रहेगा, तभी हम लोग धीरे से खेत में जाएंगे और मकई खा करके वापस आ जाएंगे। तो ऊंट कहा चलो, ऊंट बोला कि चलो ठीक है, तुम कहते हो तो हम चल सकते। तो सियार बोला लेकिन एक समस्या है। समस्या इस बात की है कि हम लोग नदी पार करेंगे कैसे। तो ऊंट बोला नहीं, उसमें डरने की बात नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, तुम हमारे पीठ पर बैठ जाना और हम तुमको नदी पार करा देंगे और वहां चल के खा के हम लोग वापस आ जाएंगे। इस पर दोनों लोग तैयार हो गए और आपस में समय और जगह दोनों लोगों ने निर्णय लिया कि हम लोग क्या करेंगे कि रात जब हो जाएगा तो नदी के इस पार हम लोग इकट्ठा होंगे और रात में यहाँ से नदी। ठीक वैसा ही हुआ। दोनों मित्र नदी के किनारे पहुंच जाते हैं और ऊंट के पीठ पर सियार बैठ करके बहुत आराम से नदी को पार कर लेता है। और दोनों लोग नदी पार करने के बाद मकई के खेत के पास पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद मकई के खेत में दोनों घुस जाते हैं। घुसने के बाद दोनों लोग बड़ी आराम से मकई खाना शुरू किया। थोड़े ही देर के बाद सियार का पेट भर गया, क्योंकि सियार का पेट क्या होता है, छोटा होता है, और ऊंट का पेट। तो थोड़े ही देर में सियार का जब पेट भर जाता है तो सियार बोला मित्र ऊंट, अब हमारा पेट भर गया है, अब हमको घुमासने को मन कर रहा है। तो ऊंट बोला अरे नहीं, घुमासना मत, नहीं तो पास में किसान सोया हुआ है, लाठी ले आके लखवसने। फिर थोड़ी देर के बाद सियार चुप हो गया और फिर थोड़ी देर के बाद जब हुआ तो फिर सियार बोला मित्र ऊंट, हमारा पेट जो है भर गया है,
अब हमको हुमुआसने को मन कर रहा है। तो ऊंट बोला ये कौन सी अपने मन से आओ तो जल्दी आओ कौन तू थी चलो कोई बात। अरे नहीं 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 ऊंट बोला नहीं 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 हुमुआसना मत। अभी हमारे पेट का एक कोना भी नहीं भरा है। अब तो अभी हुमुआसोगे तो सियार लाठी लेके आएगा और क्या करेगा लठवसने शुरू कर देगा। फिर थोड़ी देर के बाद से सियार क्या हुआ चुप रहा। अब जो है सियार को बर्दाश्त नहीं हुआ। और बर्दाश्त जब नहीं हुआ तो खाना खाने के बाद सियार क्या करते हुमुआसते हैं। खाना खाने के बाद क्या करते हैं हुमुआसते हैं। तो उसके बाद सियार बोलना शुरू किया और थोड़े ही देर में किसान जग गया और लाठी लेके आया और जैसे ही खेत में पहुंचा सियार वहां से भागा और ऊंट वहां पकड़ा गया। और पकड़ाने के बाद लाठी लेके कई लाठी दिया किसको ऊंट को। 4-5 लाठी जब दिया तो नीचे गिर गया। फिर जैसे तैसे उठा फिर दे लाठी जैसे तैसे जब 20 लाठी जब पिटाया कौन ऊंट तो धीरे धीरे और जैसे तैसे खेत के बाहर निकल के भागते 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 ऊंट नदी के किनारे पहुंचा। तो वहां पर पहले से ही सियार जो है उसका इंतजार कर रहा होता है। जब सियार के पास ऊंट पहुंचा तो सियार बोला मित्र ऊंट भर पेट खाए हो ना। ऊंट को बोला भर पेट खाए हो ना। ऊंट बोला हाँ मित्र भर पेट खा लिए। अब चलो नदी पार कराते हैं। ठीक है। और ऊंट के पीठ पर सियार पीछे बैठ गया और नदी पार ऊंट करने लगा। जाते 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 जब बीच मझधार में नदी के पहुंचा तो ऊंट बोला मित्र सियार अब हमको लौटवसने को मन कर। तो सियार बोला अरे नहीं 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 लौटवसना मत नहीं तो इसी में हम पानी में मर जाएंगे। ठीक है। तो फिर थोड़े देर के बाद से फिर ऊंट बोला मित्र ऊंट अब हमको बर्दाश्त नहीं हो रहा। अब हमको क्या करने का मन कर रहा है लौटवसने को मन कर रहा है। और इस बार सियार बोला कितना भी बोला कि नहीं 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 लेकिन ऊंट नहीं माना और उसी में लौटवस गया और पानी में सियार डूब के मर गया। और मरने के बाद से ऊंट बाहर निकल के ये कहानी थी। इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है कुछ सीखते हो इस कहानी से? क्या सीखते हो बोलो। इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है 9 मिनट। इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि हमें किसी पर सोच समझ के भरोसा करना है। सोच समझ के
सियार ने उसको धोखा दिया था ना, उसको छोड़ के मकई के खेत में भगाया और ऊंट जो है कई लाठी पिटाया। और दूसरी शिक्षा मिलती है कि जैसे कुछ ऐसा, जो तुम्हारे साथ जैसा व्यवहार करे उसके साथ भी तुम वैसा ही व्यवहार करो। अगर सियार ने ऊंट को धोखा दिया तो सियार को ऊंट ने भी सबक दिया और पानी में उसको डुबा दिया। इस तरह ये कहानी खत्म हुई। कहानी कैसी लगी? ठीक।